बदायूं में मृतक आशा कार्यकर्त्री की गायब शलवार, पर्स, दुपट्टा व मोबाइल राज खोल सकता है। कुछ मीटर के अंतराल में वारदात हुई है। फॉरेंसिक जांच व पुलिस जांच जारी है। मोबाइल फोन कान पर लगाकर बात करते हुए पैदल घर आ रही थी। आशा कार्यकर्त्री 4 बच्चों की मां है। पति शिक्षा मित्र है। जिनसे जमीनी विवाद है वो दोनों नामजद हैं। चेहरे गले पर चोट के निशान है। अर्धनग्न शव, शलवार गायब है। कहानी कुछ और भी हो सकती है। रहस्यपूर्ण हत्या है, अनसुलझी पहेली बनी हुई है। पुलिस की 4 टीमें जांच कर रही हैं। कुछ ही दिन में खुलासा हो सकता है। खबर बदायूं से। बदायूं में एक आशा कार्यकर्त्री सोमवार की सुबह एएनएम के साथ पास के ही गांव में टीकाकरण के लिए गई थी। बताया जा रहा है कि दोपहर को वह स्कूटी से एएनएम के साथ गांव के बाहर तक आई। एएनएम उन्हें छोड़कर लौट गई और वह मेन रोड से पैदल अपने गांव को चल दी। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। गांव से थोड़ी दूर पर मक्का के खेत में उसका अर्धनग्न अवस्था में शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली आशा कार्यकर्त्री का अर्धनग्न अवस्था में गांव के बाहर मक्का के खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग व गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस व अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव का आज पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या होना बताया है। बेटे के मुताबिक अलापुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आशा कार्यकर्त्री सोमवार की सुबह एएनएम के साथ पास के ही गांव में टीकाकरण को गई थी। बताया जा रहा है कि देर शाम को वह स्कूटी से एएनएम के साथ गांव के बाहर तक आई। एएनएम लौट गई। कुछ ही देर बाद गांव से कुछ मीटर दूरी पर मक्का के खेत में उसका नग्न अवस्था में शव राहगीरों ने पड़ा देखा तो परिवार को सूचना दी। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम खरखोली में मक्का के खेत में एक शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर मैं पुलिस अधिकारियों के पहुंचे तो पता चला कि यह शव आशा कार्यकर्त्री का है। उनके पति राघवेंद्र द्वारा तहरीर दे दी गई है, जिसमें 2 लोगों को जमीनी विवाद के चलते नामजद किया गया है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में 4 टीमें गठित की गई हैं। तथ्यों की जांच पड़ताल करके शीघ्र पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य प्रताप जी। कहाँ के रहने वाली हो? यादनगर के। ये क्या मामला है जो तुम्हारी माँ की मौत हुई है? ये मम्मी सवेरे गई थी गाड़ी से कुंदनगला टीका कराने। फिर क्या कहते पापा आए थे स्कूल से। पापा ने पूछा फिर मम्मी नहीं आई तो मैंने कही अभी तो नहीं आई। तो पापा ने बोला था क्या कहते कॉल लगाई, फिर कॉल नहीं लगी थी। फिर क्या कहते एएनएम को कॉल लगाई, फिर उन्होंने बोला फिर लगभग 1:40 पे हमने छोड़ दिया है खरगोली। तो फिर क्या कहते पापा ने फिर जगत गए थे ब्लॉक में देख के आए थे। फिर ब्लॉक में नहीं थे। फिर क्या कहते घर आए थे। फिर मेरे को कॉल किया तो चलो चल रहे हैं ढूंढने। फिर मैं ढूंढने गया क्या कहते फिर पापा ने खरगोली गया पूछने का था उसके क्या कहते ट्यूबवेल पे काम कर रहे थे एक व्यक्ति। उसने बताया था हमने देखा था आगे जाते हुए मोड़ से फिर आगे को हमने नहीं देखा था। और बात करती हुई जा रही थी और तेज़ पे जा रही थी। फिर क्या कहते हैं गांव में आए थे। फिर गांव में एक जो क्या कहते हैं हमारे बाबा हैं वो उनसे पूछी कि लल्ला यहाँ तो कोई भी नहीं आया। फिर हमने कहा यहाँ से आगे गई है। फिर बीच में कि तो फिर हमने कहा मक्का में ढूंढने निकली। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद फिर क्या कहते एक मक्के में निकली नंगे अवस्था में। अच्छा, गायब क्या क्या था उनका? गायब क्या कहते पर्स था, मोबाइल था और दुपट्टा था और क्या कहते पैजामी थी। अच्छा, तो कुछ जानकारी है कैसे मौत हुई है? मेरे को तो नहीं मालूम। वो क्या कहता है गले पे निशान पड़े थे। अच्छा, करती क्या थी ये? आसाम में थी, रात टीका कराने गई थी। अच्छा, कुंदनगला। क्या नाम था इनका? राजकुमारी। दिनांक 19/5/25 को यूपी 112 से एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरखोली के मक्के के खेत में एक डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पे तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां जानकारी करने पर मालूम हुआ कि ये आशा कार्यकर्ती थी। इनके पति के द्वारा राघवेंद्र के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 2 लोगों पर जमीनी विवाद की शंका जाहिर करते हुए नामजद किया गया। उन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और इसमें 4 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही सही तथ्यों के आधार पर खुलासा किया जाएगा।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।